हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को लास्ट मिनट में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है जीएसएससी सीजीएल के बारे में वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कहीं भी कोई आपसे पॉइंट मिस ना हो जाए और आप फिर कंफ्यूजन में आ जाएं और फिर आप ये कमेंट करें कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आपको एक वीडियो में पूरा कवर कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस सब चीज़ में मत फंसिए कि किसको कैसे तैयार करना है। अब इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए कि आपको इतने टाइम में कैसे कैसे क्लियर करना है। यू हैव टू डू हार्ड वर्क मोर एंड मोर। तो हम लोग आज ये समझ लेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। और जो मैं आपको बताऊंगी वो मेरी भी स्ट्रैटेजी है, इसीलिए मैंने जो मुझे लग रहा है कि मेरे पे वर्क कर रहा है तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा चैनल ही है जिसमें आप लोगों को हेल्प करूंगी। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम का पैटर्न है उसको समझते हैं। अब मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए भी ये वीडियो है। जो लोग फ्रेशर है बिल्कुल उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सब किसी भी एग्जाम को समझने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, तभी किसी चीज को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो क्या है कि जेएसएससी सचिवालय है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना है। जो झारखंड लेवल पे हो रहा है, झारखंड लेवल पे हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका, झारखंड लेवल पे हो रहा है। यहाँ पे जे लिखा हुआ है तो झारखंड लेवल का हो रहा है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं सिलेबस पैटर्न इसका क्या है। तो ये इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, मेंस है, मतलब एक ही एग्जाम आपका होगा, आपका एक ही बार एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। तो आप इसको जरा सा भी इसमें ये मत कीजिए कि लापरवाही मत कीजिए। तो क्या है, पेपर पेपर क्या है, पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। तो इसमें क्या क्या है, तो पेपर 1 में क्या आपका है, तो लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। क्या है, इंग्लिश और हिंदी है। कितने कौन मार्क्स का है ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो हिंदी आपका 60 मार्क्स का है और इंग्लिश भी 60 मार्क्स का है, दोनों मिलाकर कितना होता है 120 मार्क्स। तो ये क्या है, आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर ध्यान आपको नहीं देना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शनल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन के लिए बहुत सारे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। खोटा है, संथाली है, नागपुरी है और भी बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। तो मेरा जो ऑप्शन है वो है खोटा। तो यहाँ इस चैनल पे आपको खोटा का अच्छे से डिटेल आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और कुछ बहुत ही जल्द बहुत अच्छा लाने वाली हूँ खोटा पे। तो यहाँ पे आपको खोटा पढ़ना है, वो आपका 100 मार्क्स का है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही आपका सिलेक्शन अच्छे से करवा सकता है। बिकॉज आपने जो ऑप्शनल चूज किया है उसमें आपका जो कमांड है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पेपर 3। पेपर 3 में क्या है, आपका जीएस पोर्सन है। तो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, झारखंड और मैथ, रीजनिंग है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 150 मार्क्स का है। तो ये जो जीएस है ये बहुत ही गहराई से पढ़ने वाला चीज है क्योंकि इसमें जीएस में है, इसका कोई गारंटी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। और ये क्या है कि तो 150 मार्क्स का है। तो इसमें जो झारखंड है वो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 40 मार्क्स को कैरी करता है। तो आपको कैसे कैरी करना है वो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। आपको बस ये वीडियो जो है वो आपका जो कितना कंफ्यूजन होगा वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। तो अब हम लोग इधर जंप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बुक्स। तो बुक्स क्या है, तो मैंने आपको बुक्स की स्ट्रैटेजी दे चुकी है। मैंने बुक्स के नाम बता दिए हैं, कौन सा बुक आपको लेना है। इफ यू डोंट वांट टू बाय बुक्स तो आपको क्या करना है कि आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, आप उसे ही पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपका क्या है कि आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपका प्रिपेयर है जीएस तो आपको वही करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स बुक्स आपके पास तो होंगी ही, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट ले आना है, ठीक है। जिसका वीडियो मैंने आपको वीडियो में बना चुकी हूँ कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट लाना है, मैं कौन सा फॉलो कर रही हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो क्या है ऑब्जेक्टिव में, अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्टिव बुक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, झारखंड के लिए ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए, आपको मिल जाएगा झारखंड बुक के लिए। फिर आपको जीएस के लिए क्या करना है, लुसेंट की बुक आती है, फिर एक आती है घटना चक्र का, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ और रीजनिंग। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं चलेगा, वो तो आप भी जानते हैं। अब आता है नोट्स। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया है तो आप नोट्स से ही पढ़िएगा, और अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो कोई डरने की बात नहीं है। आप जाइए और प्रैक्टिस सेट उठा के लाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग लुसेंट पे। जितने भी हैं लुसेंट में आपका क्या है कि हिस्ट्री, जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सब का आपको उसमें मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, झारखंड छोड़ के और मैथ रीजनिंग छोड़ के, ठीक है। तो झारखंड के लिए मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव बुक जैसे स्पर्धा हो गया, उड़ान पब्लिकेशन हो गया, मनीष रंजन का बुक हो गया, और मेरे पास जो है डॉक्टर प्रकाश सर का बुक है, तो मैं वो भी क्लियर कर चुकी हूँ वीडियो में। तो आप कोई भी ऐसा बुक, कोई सा भी बुक ले सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बुक लेने में, आप नहीं ले सकते हैं बुक, तो बस मैं फिर से बोलूंगी यूट्यूब और गूगल, इसका आप हेल्प लीजिए। बात यहाँ पे ये है, आप कोई भी रास्ता तय कर सकते हैं लेकिन आपका मंजिल एक होना चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है।
अब आते हैं मैथ्स रीजनिंग में, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के किसी चीज को आप पा नहीं सकते हैं। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कि चलो उसको क्रिटिसाइज करना है, उसको डिमोटिवेट करना है, तो इसमें आप यही करते रह जाइएगा, कुछ कर नहीं पाइएगा लाइफ में। नोट्स के बारे में तो यहाँ पे ये नहीं कि आपको नोट्स बनाना ही है, आपको नोट्स से ही पढ़ना है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया है। तो ये क्या है, झारखंड सचिवालय के बारे में बता रही थी, आपको मैंने पैटर्न बताया, आपको मैंने सिलेबस समझाया कितने कौन मार्क्स का है, कैसे आपको कौन तैयारी करना है, और सबका आपको ऑब्जेक्टिव बुक ले लेना है। सबका इन द सेंस आपको आपके पास लूसेंट होना चाहिए, झारखंड का बुक होना चाहिए, और खोटा का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो प्रैक्टिस अभी मार्केट में आ रहे हैं। आप, मैं तो कहूँगी आप एक बार जाइए और एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप सोचते रहिएगा कि मैं लूंगा या नहीं लूँ, तो अब वो बेकार हो जाएगा। एक बार मार्केट जाइए और खुद आप एनालाइज कीजिए कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करती हूँ, तो आपको लैंग्वेज कैसे करना है। तो बस जो प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन है, ऐसे मैंने दिखा चुका है वीडियो में। ये है प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ है पेपर 3 के बारे में दिया हुआ है और पेपर 1 के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, लैंग्वेज, और यहाँ जीएस जो है कंप्यूटर हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, सब इसमें दिया हुआ है। और मेरे पास ये खोटा का बुक है, इसका प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव करने से क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस रहता है। ठीक है, तो आप अचानक एग्जाम में देखिएगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को ध्यान से आपको देखना है, फॉलो करना है, और चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों और लोगों तक जाए। और जो हम लोगों के झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनका एग्जाम ये निकले, तो वो उस चीज़ में सफल हो जाए, मेरी यही शुभकामना है आप लोगों के साथ। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।